स्टूडेंट्स, आज के मेरे इस यूट्यूब वीडियो क्लास में मैं बीए पार्ट थर्ड के सभी स्टूडेंट्स के लिए डेवलपमेंट की सीरीज़ में आज साझा करने वाली हूँ कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास। अभी तक हमने बहुत सारे डेवलपमेंट, फिज़िकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लैंग्वेज, इमोशनल, ये सभी पढ़े हैं और इसी की सीरीज़ में आज नया हमारा चैप्टर है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास क्या होता है? फर्स्ट मीनिंग, डेफिनेशन, कंसेप्ट, कॉग्निटिव एबिलिटीज़, फैक्टर्स अफेक्टिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट और पियाजे के अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस। इन सब को हम आज की इस मेरे कॉग्निशन की क्लासेस में मैं आपके साथ में इसको पूरा डिस्कस करूँगी। फर्स्ट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है, यानी मैं एक जनरल टर्म में आपको बताऊँ, यानी संज्ञानात्मक विकास एक कृत्रिम योग्यता पद्धति जो संज्ञानात्मक कार्यों को निष्पादन करने में व्यक्ति को सक्षम बनाती है, यानी एन इंडिविजुअल प्रेफरेंस फॉर यूजिंग वंस कॉग्निटिव एबिलिटी। अब क्या होता है इसमें, कॉग्निशन में या संज्ञानात्मक जो प्रक्रिया है इसमें सोचना, समझना और ज्ञानपूर्वक किसी समस्या के बारे में, किसी वस्तु के बारे में निर्णय लेने की एक प्रक्रिया जो होती है वो संज्ञानात्मक विकास होती है। ये ज्ञानात्मक प्रक्रिया है, यानी ज्ञानात्मक शिक्षण, ज्ञान और कौशल का मानसिक या ज्ञानात्मक प्रक्रिया द्वारा अधिग्रहण है। ये प्रक्रिया हमारे मस्तिष्क के भीतर जो उपस्थित सूचना है उनके प्रसंस्करण के लिए बनी होती है। यानी कॉग्निटिव जो लर्निंग होती है, ये इसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि कॉग्निटिव लर्निंग इज अ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स बाय मेंटल और कॉग्निटिव प्रोसेस, यानी मानसिक और संज्ञानात्मक प्रक्रिया के द्वारा ज्ञान को एक्वायर करना। हम जब ज्ञान को एक्वायर करते हैं तो हमारे सोचने समझने की प्रक्रिया चलती है और जो सोचने की जो हमारे थिंकिंग प्रोसेस होता है वो हमारे ब्रेन के द्वारा, आपने देखा होगा कि जब भी हम ज़्यादा सोचते हैं तो हमारे को ब्रेन पर जो ब्रेन जो है हमारा ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। हमारे दो पार्ट होते हैं ब्रेन के, एक राइट ब्रेन होता है और एक लेफ़्ट पार्ट होता है, लेफ़्ट पार्ट और राइट पार्ट। जो राइट वाला जो हमारा ब्रेन का पार्ट होता है वो इनिशिएट करने का, स्पॉन्टेनियस कोई भी हमें रिएक्शन देना है, एक्शन लेना है और क्वालिटेटिव जो कार्य होता है उसके ऊपर हमारा क्वालिटेटिव पे फोकस करता है। जबकि लेफ़्ट वाला जो होता है वो फैक्चुअल जो थॉट्स होते हैं उन पे, एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव जो चीज़ें होती हैं उन पे हमारा लेफ़्ट वाला पार्ट फोकस करता है। तो इन सब को जानने से पहले हमें ये देखना है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है, यानी संज्ञानात्मक विकास होता क्या है। फर्स्ट मेरा जो है इस मेरी फर्स्ट स्लाइड में आप देखिए कॉग्निशन, इसको संज्ञान। द टर्म कॉग्निशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड cognoscere, which mean to know or to recognize or to conceptualize। यानी तीन चीज़ें इसमें जो है मैंने आपको बताई हैं। फर्स्ट है, इसका मीनिंग क्या है? कॉग्नोसिर का टू नो जानना, टू रिकॉग्नाइज पहचानना और टू कंसेप्चुलाइज यानी उसको बिल्कुल कंसेप्ट फॉर्म में उसको बिल्कुल अच्छे से उसका प्रत्यक्षीकरण करके उसको ग्रहण करना। इट रेफर्स टू द मेंटल प्रोसेस बाय एन ऑर्गेनिज्म लर्न, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, परसीव, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड थिंक्स अबाउट ए बॉडी ऑफ इंफॉर्मेशन। इसके ये क्या है, एक मेंटल प्रक्रिया है जिसमें कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो लर्न करता है, सीखता है, रिमेंबर यानी उसको याद करता है, उसको समझता है, अंडरस्टैंड करता है, उसका परसीव करता है, प्रत्यक्षीकरण करता है, उसको जो है उसको अनुभव करके फिर यदि कोई प्रॉब्लम है तो उनको प्रॉब्लम को सॉल्व करता है और जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसके बारे में
सोचने समझने की प्रक्रिया जो है वो कॉग्निशन है। कॉग्निशन प्रोसेस in stages with increasing level of complexity, and hence the phase cognitive development, which is the stages a child goes through conceptualizing the world at different age level। यानी कॉग्निशन जो प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें जैसे जैसे लेवल उसका बढ़ेगा वैसे वैसे उसमें जो संज्ञानात्मक विकास की जो प्रक्रिया है उसके अंदर क्या होती है, जटिलता आने लगती है। जो उसका कंसेप्ट होता है या ग्रहण करने की जो क्षमता होती है उसके अंदर जो है प्रत्यक्षीकरण की जो प्रक्रिया है या समय उनके अंदर जो है वो जटिलता आने लगती है। और कॉग्निटिव डेवलपमेंट में जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती जाती है, वृद्धि होती जाती है, वैसे वैसे उसका जो ग्रहण करने की क्षमताएं होती हैं वो अलग अलग तरह से उस एक ही जो प्रत्यय है उसको अलग अलग तरह से उसका अवबोधन करता है, उसको समझता है, उसको ग्रहण करता है और उन वस्तुओं को अपने जीवन में जो है अपने विचारों के साथ में और उसको जो भी ग्रहण करता है उनके उसका एक कंसेप्ट जो है अपने ब्रेन में निर्माण करने की कोशिश करता है। अब मेनली इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा प्रत्यय फॉर्मेशन होता है वो भी एक मेंटल प्रोसेस है, मानसिक जो प्रक्रियाएं हैं वही होती है और इसके ऊपर बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो उसके उसको प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है कॉग्निशन रेफर्स टू ऑल एक्टिविटी प्रोसेस एंड प्रोडक्ट ऑफ द माइंड। यानी कॉग्निशन में क्या है, वो सारी गतिविधियाँ, वो सारी प्रक्रियाएं और ब्रेन की जो है एक प्रोडक्ट है, एक प्रक्रिया है, वो सारा का सारा कॉग्निशन होता है। नेक्स्ट है हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। द टर्म कॉग्निटिव डेवलपमेंट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड चेंजेस इन द इंटेलेक्चुअल मेंटल एबिलिटीज सच एज थिंकिंग, रीजनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। यानी संज्ञानात्मक विकास क्या है, एक प्रक्रिया है, ग्रोथ की, विकास की प्रक्रिया है, वृद्धि की प्रक्रिया है। और वृद्धि और विकास किस में हो रहा है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में, मेंटल एबिलिटीज़ में, यानी और किस में हो रहा है, थिंकिंग में हो रहा है, रीजनिंग में हो रहा है और अंडरस्टैंडिंग में हो रहा है। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज अ फील्ड ऑफ स्टडी इन न्यूरोसाइंसेस। यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, एक अध्ययन का क्षेत्र न्यूरोसाइंसेस का और साइकोलॉजी फोकसिंग ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट टर्म ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कंसेप्चुअल रिसोर्सेज, परसेप्चुअल स्किल्स, लैंग्वेज लर्निंग एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट। ये एक न्यूरोसाइंसेस का विषय है और साइकोलॉजिकली इसमें किसमें, बच्चे के विकास पर और फोकस किया जाता है। इन्फॉर्मेशन जो उसने गैदर करी है, इनकी क्या प्रक्रियाएं होंगी, इनका प्रत्यक्षीकरण कैसे होगा, कौन से उसको रिसोर्सेज मिलेंगे, किस तरह के उसके परसेप्शन बनेंगे और उसके अंदर कौन से स्किल्स हैं। भाषा विकास का जो है, भाषा की अवधारणा या भाषा विकास जो होता है वो भी इसका पार्ट होता है। और इसके अलावा जो भी अलग और भी बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे उसके ब्रेन के डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये एक मेंटल प्रोसेस है और जिसमें कई विशेष परिस्थितियाँ, वस्तुओं, अनुभवों का आपस में एक संबंध स्थापित हो जाता है और जो भी बच्चे के पुराने जो एक्सपीरियंस होते हैं उनका भी योग होता है, जो कि उसे न्यू सिचुएशन में नई वस्तुओं को समझने में एक हेल्प डेवलप करता है। नेक्स्ट है इन इंक्लूड्स द एक्विजिशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ नॉलेज। इन्फेंट ड्रॉ ऑन सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज, मोटर एंड पर्सेप्चुअल एक्सपीरियंस। यानी इसके अंदर एक्विजिशन यानी ज्ञान का स्टोर होना और कंसोलिडेशन मीन्स कि वो सारी की सारी एक समुचित या हम कहते हैं इकट्ठी नॉलेज होती है, वो एक साथ इकट्ठी होती है और उससे बच्चे का क्या होता है, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होता है, भाषा विकास होता है, गत्यात्मक और पर्सेप्चुअल एक्सपीरियंसेस डेवलप होते हैं। नेक्स्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ थॉट प्रोसेस इंक्लूडिंग रिमेम्बरिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग फ्रॉम चाइल्डहुड थ्रू एडोलसेंट
टू एडोलसेंट। यानी संज्ञानात्मक विकास में जो एक प्रक्रिया है बच्चे के या किसी भी ह्यूमन बीइंग के थॉट जो प्रोसेस है उसके फॉर्मेशन में, इसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्याओं का समाधान, निर्णय की प्रक्रिया, और ये सारी की चीज़ें इन्फेंसी टू चाइल्डहुड, चाइल्डहुड टू एडोलसेंट और एडोलसेंट से एडल्टहुड की तरफ होता है। नेक्स्ट, इट रेफर्स टू हाउ ए पर्सन परसीव, थिंक एंड गेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इज और हर वर्ड थ्रू द इंटरेक्शन ऑफ जेनेटिक एंड लर्न फैक्टर। इसके तहत एक जो ह्यूमन बीइंग है वो अपने एनवायरनमेंट के जो भी उसने एनवायरनमेंट से जो लर्न किया है और अनुवांशिकी से जो सीखा है उसके इंटरेक्शन से वो किस तरह से जो भी चीज़ें हैं नया जो भी मिल रहा है उसको, वस्तुओं को, घटनाओं को, स्थितियों को किस तरह से वो समझ रहा है और उसके प्रति कैसे थॉट बना रहा है, वो सारी प्रक्रियाएं भी इसके तहत होती हैं। नेक्स्ट, अमॉन्ग द एरिया ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट आर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड मेमोरी। यानी इसके तहत जो होती है सूचनाएं आती हैं, बौद्धिक प्रक्रियाएं चलती हैं, उसका तर्क वितर्क, भाषा और जो है मेमोरी में भी वो कुछ चीज़ें स्टोर होती हैं। नेक्स्ट, दे आर अटेंड to relationship between features of object, action and physical environment, but they are particularly attend to people। और ये जो होते हैं यानी किसी वस्तु, क्रिया और शारीरिक जो वातावरण होता है, यानी प्रत्यय बहुत सारी चीज़ों से जो है उनके इंटरेक्शन से, अनुभव, पर्सनल जो है परस्पर जो संबंध है उनके कारण से ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं फॉर्म होती हैं। यानी परिस्थितियाँ, वस्तु, अनुभव और कोई भी वस्तु है, घटना है, व्यक्ति है और उसका जो शारीरिक एनवायरनमेंट है, ये सारी चीज़ें उसको मिलकर उसके कंसेप्चुअल डेवलपमेंट को बनाती हैं। नेक्स्ट है, पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड, टीचर्स एंड केयर गिवर प्ले ए वाइटल रोल इन सपोर्टिंग द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट बाय प्रोवाइडिंग हेल्दी इंटरपर्सनल एंड सोशल इमोशनल कंटेक्स्ट इन विच कॉग्निटिव डेवलपमेंट अनफोल्ड। यानी किसी भी ह्यूमन बीइंग के कॉग्निशन या संज्ञानात्मक विकास को विकसित करने में परिवार के जो सदस्य हैं, अभिभावक हैं, दोस्त हैं, टीचर्स हैं, और वो बहुत ही मुख्य भूमिकाएं निभाते हैं। यदि उनकी ट्रेनिंग और गाइडेंस यदि प्रॉपर होती है तो संज्ञानात्मक विकास बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिस्क्राइब हाउ दिस मेंटल प्रोसेस डेवलप फ्रॉम बर्थ टू अंटिल। मैंने ये आपको लास्ट उसमें भी स्लाइड में भी बताया था कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये एक मानसिक प्रक्रिया है, किस तरह से ये विकसित होती है जन्म से लेके वयस्क अवस्था तक। नेक्स्ट है, द एक्विजिशन ऑफ द एबिलिटी टू थिंक, रीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम। और ये जो है जो भी हम संग्रहण है रीजनिंग का, सोचने समझने का, समस्याओं का समाधान करने की एक योग्यता जो है वो संज्ञानात्मक विकास है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच पीपल थिंक चेंज अक्रॉस द लाइफ। और ये है एक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया, जिसके तहत व्यक्ति सोचता विचारता है और वो पूरा अपना लाइफ स्पान जो है उसका कंसेप्ट फॉर्म होता है। नेक्स्ट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल ऑर्डरली चेंज बाय विच मेंटल प्रोसेस बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एंड सोफिस्टिकेटेड। यानी संज्ञानात्मक विकास धीरे धीरे चलने वाली, क्रमबद्ध चलने वाली वो एक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, जिसमें धीरे धीरे जो बालक है कॉम्प्लेक्सिटी और सोफिस्टिकेटेड की तरफ डेवलप होता है। इस तरह से जो है कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट है किसी भी यानी वो प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति अपने पूर्व प्रत्यक्षीकरण और अनुभवों के आधार पर किसी भी वस्तु के स्वरूप, आकार, रंग, उसकी उपयोगिता और अन्य वस्तुओं से उसकी समानता, पृथकता तथा अन्य वस्तुओं के संबंध में आदि बातों का जैसे ज्ञान रखता हो, उसका क्या यूज़ है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर डेवलप होती हैं और ये सारा कॉग्निशन का पार्ट होता है। इस तरह से कॉग्निटिव डेवलपमेंट का हमने अभी मीनिंग देखा। नेक्स्ट हम पियाजे का क्या व्यू है कॉग्निशन के डेवलपमेंट में और उसके अलावा फैक्टर्स कौन कौन से इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं और
जो कॉग्निटिव प्रोसेस क्या होता है, इसको मेरे नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स. हैव अ गुड डे.